हरिओम। आपको विभिन्न तांत्रिक, मांत्रिक, अघोरी ऐसे आपको बाबा मिल जाएंगे। हर समस्या का चुटकियों में समाधान कर देते हैं। आप बस पैसे चढ़ाइए, चांदी की छत्र चढ़ाइए, सोने की अंगूठी चढ़ाइए, 51 किलो आप देसी घी चढ़ाइए, और कुछ जड़ी बूटियां ऐसी बताते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, उन्हीं के पास मिलेंगी। बस धुएं का तेल बता देंगे, संजीवनी बूटी बता देंगे, रुद्राक्ष ऐसे बता देंगे जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, केवल उन्हीं के पास मिलेंगे। बस उनसे खरीद लीजिए। और ऐसे फर्जी बाबा, प्रेत की सिद्धि कराने वाले, जिन्न की सिद्धि कराने वाले, यक्ष की सिद्धि कराने वाले, ब्रह्म राक्षस की सिद्धि कराने वाले, मसान की सिद्धि कराने वाले आपको यूट्यूब पे सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे। और वो ये जरूर कहते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यानी कि लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपना फोन नंबर भी देते हैं, और आपको मतलब साधना के लिए जितने भी जरूरत है सामग्री की, उसको वो भेजते भी हैं। मतलब पूरा पैकेज देते हैं आपको वो। तो ये भी एक विचित्र माया है भाई। दूसरी एक बड़ी भारी विचित्र माया है कि मंदिरों के अंदर बड़े बड़े विचित्र सोपान हो रहे हैं। जो काम जिंदगी में कभी मंदिरों में नहीं हुए, वो मंदिरों में काम हो रहे हैं। कोई मंदिरों के अंदर औरतें बन करके, आदमी औरतों के वेश में भगवान कृष्ण को ले जा रहे हैं। कोई सखी बन करके घूम रहे हैं। भाई भगवान कृष्ण के समय में अर्जुन सखी क्यों नहीं बन गया? नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सब सखी क्यों नहीं बन गए? भगवान कृष्ण की सखियां बन जाते। इन्होंने योद्धा का धर्म क्यों अपनाया भाई? भीष्म, कृपाचार्य, ये क्यों सखी नहीं बन गए भगवान कृष्ण की? ये सब चूतियापंथी मतलब इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है। इसके अलावा वीआईपी दर्शनों की बड़ी भारी साहब एक नई परंपरा चल पड़ी है। भगवान को बिल्कुल बंदी बना लिया है, और भगवान को बंदी बना करके भगवान के केयर टेकर उस मंदिर के पंडे पुजारी बन गए। 2100 रुपये में दर्शन, 7,500 रुपये में दर्शन, 750 रुपये में दर्शन, 5100 रुपये में दर्शन, रुद्राभिषेक करा लीजिए, 56 भोग, फूल बंगला और भंडारे, पता नहीं क्या क्या। वो भगवान कभी नहीं कहता, लेकिन भगवान कभी भी नहीं कहता है कि आप वीआईपी दर्शन करो। भगवान कभी भी नहीं कहता है कि आप फूल बंगले करो, कि भंडारे करो। भगवान को ऐसा लगता है कि नौकर बना लिया अपना। नौकर से भी ज्यादा शब्द गलत हो जाएगा, लेकिन भगवान को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है कि भगवान तू हमारा है और हमारा कॉपीराइट है तेरे ऊपर। हम तेरे को कुंडी में बंद कर देंगे। हम चाहें तो तेरे दर्शन दुनिया करेगी, हम चाहें तो तेरे दर्शन दुनिया नहीं करेगी। ये भी चल रहा है साहब। अभी हाल ही महाकाल मंदिर के अंदर आग लग गई। पता नहीं क्या कर रहे थे, शादियां करा रहे थे, कोई डीजे नाइट कराता है, कोई जागरण में दारू पी के भजन करता है, पता नहीं क्या हो रहा। धन का बोलबाला है। आप धन चढ़ाइए, आपको भगवान का प्रसाद भी मिलेगा। आप धन नहीं चढ़ाएंगे तो भग जाओ, गेट आउट। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे नंगों की कोई जरूरत नहीं है। वाह भैया वाह। भगवान के दर पे आकर के इंसान शांति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे पैसा चाहिए। भगवान लेकिन पैसा नहीं मांगता है। भगवान का पंडा, उस देव स्थान का पंडा पुजारी, वो आपसे पैसे मांगता है। इसका ध्यान रखिए आप। इस समय ऐसे फर्जी गुरु इतने सारे आ गए हैं। हर कोई एक कुंडलनी जागृत करा रहा है, हर कोई शांति फोकट में बांट रहा है। किलो के भाव से शांति ले जाओ, स्ट्रेस फ्री जीवन। वो भाई, तुम इतना स्ट्रेस फ्री जीवन बांट रहे हो तो तुम क्यों यूट्यूब पर क्यों धक्के खा रहे हो? तो अपने आराम से खुद भी तुम चैन से रहो, दुनिया को भी चैन से रहने दो। हर कोई सिद्ध बाबा बन के बैठा हुआ है, हर कोई सिद्ध बाबा, हर कोई साधना करा देगा आपको, लेकिन उसके लिए पैसे भी ले रहा। भगवान को घूस भी देना। आप भगवान के सामने इतने का प्रसाद चढ़ाइए। आप आज केसर का तिलक भगवान को करिए। आप आज भगवान की सेवा 56 भोग से करिए। अरे भाई, किसी के पास 56 भोग के लिए पैसे नहीं तो भगवान नहीं सुनेगा उसकी? बताइए।
शबरी ने 56 भोग लगाया था, भगवान खुद उसके घर आए थे ना। महात्मा विदुर ने 56 भोग लगाया था। केले के छिलकों की सब्जी खिलाई थी भगवान श्री कृष्ण को, वो उनके घर पर आए थे। दुर्योधन का षड्रस भोजन, 56 भोग नहीं 5600 उसमें भोग थे, उसको त्याग दिया था। हिंदू समाज पता नहीं किस अंधकार में भटक रहा है। भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, उसमें प्रेम का भाव नहीं होता। वो ये कहता है मेरा काम करा दे, हे भगवान तू मेरा ये काम करा दे तो इसका इतना परसेंट कट मनी मैं तुझे चढ़ाऊंगा। भगवान को वो कट मनी देता है। ये भी माया का विचित्र एक अलग ही एक प्रकल्प है। माया के बड़े बहुत सारे विचित्र प्रकल्प हैं, इसको आप समझिए। माया का ये 9वां प्रकल्प है। अभी तक माया के विचित्र अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकल्प, विभिन्न विभिन्न सोपान आपको बताए गए। शीघ्र ही 1 या 2 सोपानों के अंदर ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद ब्रह्मचर्य के ऊपर चर्चा की जाएगी, जो बहुत सारगर्भित होगी, बहुत ही ज्यादा काम की होगी। हरिओम।